जय गुरु जी, संगत जी। आज मैं आपके साथ अपना बहुत बड़ा सत्संग शेयर करने वाली हूँ जो 2023 में मेरे साथ हुआ। मुझे रात को चेस्ट में पेन हो रही थी, तो जब मैंने अपने बेटे को बताया तो उसने बोला कि मम्मा हॉस्पिटल चलते हैं। तो मैं सोच रही थी कि गुरुजी मेरे साथ हैं, चलो जो ये बोल रहे हैं मैं हॉस्पिटल चली गई। वहाँ हॉस्पिटल जाते ही उन्होंने मुझे पूरा एक दिन और एक रात नो वाटर नो नथिंग उसके ऊपर क्योंकि छोड़ दिया, क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स की लाइन थी जिनकी सर्जरी होनी थी। तो मैं कम से कम 2 दिन ना तो मैंने पानी पिया और ना तो मैंने कुछ खाया। बहुत टफ पीरियड था, पर उस दौरान गुरुजी ने बहुत ही हॉस्पिटल का अच्छा स्टाफ मेरे आसपास भेज दिया। वो हर टाइम मुझे आके पूछती थी कि डू यू कांट ड्रिंक वाटर, आई कैन ब्रिंग आइस फॉर यू। सो जब ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, मेरी सर्जरी हुई और आपको मालूम है एनेस्थीसिया दिया जाता है, और मैं देख रही थी कौन सा टाइम है, स्क्रीन के ऊपर था। और उसके बाद वो मुझे अपने रूम में ले आए और एज यूजुअल जब छुट्टी देते हैं हॉस्पिटल वाले, मैं घर आ गई तो बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी। मेरे सब घर वाले बहुत डरे हुए थे ऑब्वियसली, लेकिन क्योंकि गुरु महाराज मेरे साथ थे, जब मैं बेहोशी या नहीं भी जान पा रही थी वो मेरे साथ थे। तो 1 महीना तो मैं गुरुजी के आश्रम भी नहीं जा पाई, क्योंकि मेरे लिए बहुत बेचैनी थी। मैं अरदास करती थी, गुरुजी अपने से दूर मत करना मुझे। तो 1 महीने बाद जब मैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने गई तो वो मेरे पास आया, उसने सब टेस्ट किया और उसने कहा कि सब कुछ ठीक है, तो आप अपने डॉक्टर को ब्लड वर्क के लिए बोल देना। सो ऐसे करते करते उन्होंने मुझे वहाँ पे जिम, कार्डियो जिम कहलाते हैं, और वो सिर्फ यहाँ न्यू जर्सी के एक डॉक्टर्स की सुपरविजन में होता है, और स्पाइन एंड हार्ट टुगेदर। सो मेरे स्पाइन की भी कुछ इश्यूज थे, क्योंकि मैं मूव करी थी 42 साल बाद और स्पाइन का ट्रीटमेंट चल रहा था। सो दोनों ही अंडर वन रूफ गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। और फिर क्या हुआ कि मैं जिम जाने लगी। वहाँ पे थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज वो करवाते थे, और फिर मेरी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट 3 महीने बाद थी। 3 महीने बाद मैं कुछ रिकवर हो रही थी, अपनी सेंसेस में आ रही थी। तो मैंने फिर डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब क्या हुआ था मेरे को, मुझे मेरे घर वाले कुछ नहीं बता रहे, लेकिन वो डरे हुए लग रहे हैं। तो उस डॉक्टर ने, इंडियन था वो, अमीन पार से, उसने बोला कि रश्मि जी, जब मैं आपको सुबह सर्जरी के लिए लेके शाम को करी थी, सुबह नर्स ने एक दवाई देनी थी, तो वो दवाई नर्स देना भूल गई। और क्या हुआ कि जब मैं आपको रूम में वापस लेके आया तो मैंने, वो काउंटर पे गया होएगा, उसने देखा होएगा कि दवाई वहीं पड़ी है। वो फिर से आया मेरे रूम में और चेक करने के लिए कि क्या हो रहा है। तो उसको लगा कि जो उसने स्टंट डाला है वो फिर से बंद हो रहा है, बिकॉज वो दवाई नहीं है सिस्टम में। अब ये इतना बड़ा सच इस दुनिया में एक इंसान जान पाए, वो गुरु की कृपा है, मेरा कुछ नहीं है इसमें। सो उसने उसी टाइम मुझे ऑपरेशन थिएटर लेके गया और उसने मुझे, मेरे जो कोलैप्स स्टंट हो रहे थे उसने फिर से खोल दिए। और यही सच जानने के दौरान 4 महीने बीत गए, और मुझे नहीं पता कि मेरे घर वालों ने मेरे से ये बात नहीं करी, क्योंकि उनको लग रहा था कि शी गो थ्रू अ लॉट। सो इसलिए उसने जब मुझे सच बता दिया तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आपके साथ तो मेरे गुरुजी खड़े थे,
आप थोड़ी सर्जरी कर रहे थे, वो तो मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है और वो आपके साथ खड़े थे। तो वो मुझे कहता है वहां पे कि रश्मि जी, अपने गुरुजी से मेरे लिए प्रार्थना करना। सो मैं समझ नहीं पाई कि गुरुजी का मैं नाम ले रही हूँ। मैंने 2-3 दफा उसको गुरुजी के आश्रम में भी बुलाना चाहा, पर यहाँ पे डॉक्टरों की लाइफ बिजी होती है, पर मैंने उसको बता दिया। तो उसने मुझे बोला कि मेरे कुल गुरु पता है कौन है? मैंने कहा कौन है? कहते हैं शंभू, शिव शंभू। तो अब मैं कैसे बताऊं कि मेरे भी गुरु वही महाशिव है। सो ये जो नाटक चला मेरे साथ पूरा 6 महीने तक, मुझे सच पता चला। और फिर मैं जब 3-3 महीने में चेकअप करवाने जाती थी तो वो डरा हुआ था कि यहाँ पे कुछ भी गलत हॉस्पिटल वाले करते हैं तो लोग सू कर देते हैं। लेकिन मैं इंडिया से हूँ, कल्चरल बैकग्राउंड है, हमारे को सिर्फ क्षमा सिखाई गई है। और गुरुजी जब से आए हैं, गुरुजी तो जानी जान है। हम क्षमा भी नहीं कर सकते जब तक उनकी रहमत नहीं होती। सो मैं गुरुजी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि गुरुजी ने ये तीसरी बार मेरी जान बचाई है। और मैं अब गुरुजी से कभी अलग नहीं होंगी। मेरे प्राण जाए लेकिन मेरी आत्मा गुरुजी के हाथ में रहेगी। सो इतना शुक्राना गुरुजी का, इतना शुक्राना कि मेरी ज़बान बयान नहीं कर सकती। संगत जी, और भी बहुत सारी ऐसी यादें आ रही हैं पुरानी, जब कैसे गुरुजी ने आके मुझे हाथ दे के बचाया। शायद मैं उस टाइम अवेयर भी नहीं थी। और ये सच आज मैं आप सबके सामने अपने जीवन का प्रस्तुत करती हूँ। अब मैं गुरु चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।